हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। अष्टमी और नवमी को पूजन करते समय हमें क्या क्या करना चाहिए, कन्याओं को कैसे जमाना चाहिए, कैसे उनको गिफ्ट देना चाहिए और कैसे भोग लगाना चाहिए, देखिए इस व्लॉग में। तो अष्टमी और नवमी पे कन्याओं का पूजन किया जाता है और ये चीज शारदीय नवरात्रे हो या चैत वाले नवरात्रे, दोनों में ही कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हम कह सकते हैं कि विधिपूर्वक अगर कन्या का पूजन करते हैं तो माँ दुर्गा के जो नव रूप होते हैं उनकी प्राप्ति होती है, साथ ही और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो ऐसे में चलिए आप देखिए, माता की जोत लीजिए और जोत में जो भी आपने घर में भोजन बनाया है, जैसे माता की पूड़ी, हलवा, खीर, पोहे पोहे जो होते हैं वो भैरव बाबा के लिए बनाए जाते हैं और खीर, पूड़ी, चने माता के लिए भोग बनाया जाता है। तो इन सब का आप जोत लें, दीप जहाँ पे आप रोज नवरात्रे करते हैं वहाँ से, और फिर माता का भोग लगाएं इन सभी जो भी घर पे आपने खाना बनाया है उसका। और उसके बाद में आप पूजा करें, जो डेली यूज में जैसे करते आए हैं वैसे डेली माता की पूजा करें, पुष्प चढ़ाएं, फल अर्पित करें और आरती गाएं, उनकी दुर्गा चालीसा के पाठ करें। और अगर आपने दुर्गा सप्तशती बिठा रखी है तो उनका भी पाठ कर सकते हैं, रामायण बिठाइए तो उनका भी पाठ करें। सारे पाठ संपूर्ण होने के बाद ही माता का भोग लगाएं, उसके बाद ही कन्या को खाना खिलाएं। तो ये सारी विधि विधान से पूजा करने के बाद ही कन्याओं को आप भोग लगाएं। तो आप अपने सारी आरतियां कीजिए, क्योंकि आरती होने के बाद में फिर पाठ नहीं कर सकते, इसलिए दो जो भी आपने पाठ चालू करे हैं वो सारे पहले ही करें, उसके बाद माता के भोग लगा के फिर कन्याओं को भोजन करवाएं। तो इस तरह से फिर आप 9 कन्या और कम से कम 2 लांगुरिया तो आपको ज़रूर खाना खिलाना चाहिए। कन्या का पूजन कैसे करते हैं, तो इस दिन आप सुबह सुबह आप 9वें दिन किसी के अष्टमी का पूजन किया जाता है, किसी के नवमी का पूजन किया जाता है। अष्टमी हो या नवमी हो, लेकिन तरीका एक ही है। आप अपने जो भी आपकी है मान्यता, अष्टमी की मान्यता है तो अष्टमी को कन्या जमाएं और नवमी की मान्यता है तो नवमी को जमाएं। तो इसके बाद दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करने के बाद में, कथा वगैरह करने के बाद में भोग लगा दिया, उसके बाद में फिर कन्याओं को बुलाए और कन्याओं को भोजन कराएं। उनको श्रद्धा अनुसार कुछ भी आप दें, गिफ्ट दें या कुछ भी आप उनको खाने का सामान दें। बस ध्यान दें कि लहसुन प्याज वगैरह का खाना न बने घर में, न ही उनको कुछ ऐसा दें जिसमें लहसुन प्याज हो। तो इस तरह का उनको कुछ भी खाने को नहीं दिया जाए, क्योंकि हम 9 दिन तक लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो कन्याओं को भी 9 दिन तक लहसुन प्याज का खाना नहीं देना चाहिए, या ना उनको कोई चिप्स कुरकुरे वगैरह, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज आता है। तो इस तरह की चीज़ें कन्याओं को नहीं देना चाहिए। कन्या पूजन वाले दिन आप कोई भी रंग पहन सकते हैं, लेकिन काला और नीला कलर न पहने, मन में कुछ भी गलत न करें। और माता का ध्यान करते हुए सभी कन्याओं को माता का स्वरूप माने। 9 रूप जो होते हैं माता के, वही 9 रूपों में माता के रूपों में ही आपकी कन्याएं घर आती हैं। नवरात्रि में और अष्टमी के दिन माँ दुर्गा में 8वें स्वरूप माँ गौरी की पूजा करने का विधान है। तो वहीं ऐसे ही नवमी के दिन, महानवमी के दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। आपको बता दें कि नवरात्रों के दौरान व्रत रखने वाले लोग अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं और कन्याओं का भोजन करवाते हैं, और इसी के मान्यता के अनुसार विधि विधान से माता की पूजा आराधना करते हैं। कुमारी कन्याओं का पूजन किया जाता है। कोशिश करें आप छोटी एज हो कन्याओं की, क्योंकि 10 साल के बाद कन्याओं को नहीं जमाना चाहिए। हो सके तो आप 8-9 साल से नीचे ही जमाएं। उन पर दुर्गा माँ का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। कुमारी कन्याओं का पूजन करने से घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। और इस साल महालक्ष्मी, महाअष्टमी और महानवमी दोनों एक साथ ही मनाई जाएंगी। तो वहीं इस साल माँ का योग बहुत अच्छा बना हुआ है। तो इस तरह से आप ये देखिए, छोटी छोटी कन्याएं हर एज की, आप सबको बहुत अच्छे से मन करके इनके मन पसंद भोजन कराएं। इनको ये एक माता के रूप में ही आती है हमारे पास। सारी कन्याओं को अच्छे से भोजन कराने के बाद उनको जो भी आप लाएं उनके लिए गिफ्ट, क्योंकि गिफ्ट उनको देना हमारे लिए भी अच्छा है, वो भी खुश होती हैं। कन्याओं को पैर भी धो सकते हैं आप, थाली में साफ जल लेकर और साफ कपड़ा लेकर उनका पैर वैर धोए, महावर लगाएं और पैर धोने के बाद उनको तिलक करें, मोली बांधे। सारी कन्याओं के तिलक चावल करके मोली बांध के फिर प्रसाद और वो सब जो भी आप गिफ्ट लाएं वो दें उनको। चुनरी दें या कुछ भी दें, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा आप सामान दे सकते हैं कन्याओं को। तो इस तरह से 9 कन्याओं को
और लांगुरियों को खाना खिलाने से ये समझ लो आपका बहुत संपूर्ण हुआ। बहुत ही प्रसन्न हो गई माता ये छोटे छोटे कन्याएं और लांगुरियां बैठे हैं, खाना खा लिया है इन्होंने, कितनी मेहनत करता है। और इन सबको अब तिलक करके मोली बांध के और सबको प्रसाद और गिफ्ट दिया जाएगा। सबको विदा कर दिया है। दुर्गा माँ के नवरात्रि संपूर्ण करवाई है, तो उनका सब का फल आपको जरूर मिलेगा। माता रानी तो कह रहे माता रानी तो लइए पानी समेट के कैसे उला में मैंने तो सवन की सुधे याद में बांध दिए। इनकी पूजा करने से ये समझ लो आप देवियों की ही पूजा कर रहे हैं। छोटी सी है। सारी देवियां इनमें आ जाती हैं। ये सारी सिद्धिदात्री माता की पूजा आसानी से होने के बाद में कन्याओं का पूजन का विशेष महत्व होता है। महानवमी पर सिद्धिदात्री के रूप में सारे कन्याओं का और लांगुरियों का विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस तरह से कन्याओं का भोजन करके इनका